जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर हमला करवाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय लोगों से भी गुंडों की झड़प हुई है और स्थानीय लोगों ने गुंडों को भगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ, ईंट से हमला किया गया है, उन पर ईंट फेंकी गई है। यह तस्वीर सामने आई है जिसमें केजरीवाल सवार हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल पर ईंट से हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर यह ईंट फेंकी गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यह हमला करवाया है। नई दिल्ली में प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, इसी दौरान उन पर यह हमला हुआ। प्रवेश वर्मा पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया है। स्थानीय लोगों ने हमलावर को वहां से भगाया है। गुंडों की झड़प स्थानीय लोगों के साथ हुई है, ऐसा आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, इसी में अरविंद केजरीवाल सवार थे जिन पर हमला हुआ। और ये आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है कि हार के डर से बौखलाई बीजेपी अपनी गुंडों से अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल जी पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार ना कर सके। आम आदमी पार्टी का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है, बीजेपी वालों, तुम्हारे इस कायराना हमले से केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता तुम्हें करारा जवाब देगी। तो ये तस्वीर उस दौरान की जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ, ईंट फेंकी गई है। और आम आदमी पार्टी का एक आरोप है कि बीजेपी की ओर से यह जानबूझकर कराया गया क्योंकि वो चाहते नहीं कि अरविंद केजरीवाल प्रचार करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से और हार के डर से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया जा रहा है। यह आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है। और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, आप सुने। इंसुलिन नहीं दी, उसके लिए हमें कितनी लंबी लड़ाई करनी पड़ी। अरे साफ खेलो ना, प्ले फेयर एंड स्क्वायर। काम किया होता जनता के लिए तो इन हरकतों पे नहीं उतारू होना पड़ता होता। आज सबको पता है कि देश में जितने बड़े बड़े गुंडे हैं वो सब भाजपा में हैं। आज तक भाजपा ने कभी सच बोला है तो आप बताइए। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने जो मुझे पुलिस का बयान बताया ये बेहद निंदनीय है। मैं चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस आंखें खोले, निष्पक्षता से काम करे। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी काली करतूतें करते हुए सामने पकड़ा गया, जिसका मीडिया ने पर्दाफाश किया और जो साफ साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी के ऊपर हमले करवा रहा है, पत्थर से हमले करवा रहा है। ये बेहद चिंता की बात है इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट MHA has itself said there is a high threat perception on अरविंद केजरीवाल जी। ये भी बता दे कि वो थ्रेट परसेप्शन क्या भाजपा के गुंडों से है। वी विल डेफिनेटली टेक लीगल रिकोर्स, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। आवर लीगल टीम इज स्पीकिंग, एड्रेसिंग दिस इशू। बट आज ये ऐसा इंसिडेंट है कि इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए दिल्ली पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को। हमें कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए जब प्रवेश वर्मा सोने की चेनें बांट रहा हो, लोगों के ऊपर अटैक करवा रहा हो। ये सब पार्टी की ओर से सीधा प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं वो भी सुने। रोहित वो रहते हैं
अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर भारी नाराजगी जता रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला हुआ है, ईंट फेंकी गई है, काले झंडे लेकर लोग गाड़ी के पास पहुंचे और बीजेपी का कहना है कि पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाई। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सियासी पारा हाई हो गया। इस घटना के बाद बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया कि दो युवकों को तानाशाह से सवाल पूछना भारी पड़ गया। दिल्ली चुनावों में हार सामने देखकर महाठग बौखला गया। ये दिल्ली बीजेपी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी आपने देखा सुना है। प्रियंका कक्कड़ की ओर से कहा गया है कि फेयर गेम भारतीय जनता पार्टी को खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। बीजेपी हार के डर से बौखला गई है और बीजेपी भी यही आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। फिलहाल ये बड़ी घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल जहां प्रचार करने के लिए निकले थे तो बीजेपी सवाल कर रही है कि केजरीवाल, क्या तुम्हारे लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी से कुछ लोगों को अब कर एक सेकंड ये वो है जहाँ नीचे करना ताकि केस आ जाए। लीजिए अलर्ट नीचे हिट करके आ गया ये गाड़ी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही शालिनी झा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले शालिनी, आप ही का रुख करते हुए दो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की ओर से। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, पत्थर फेंका गया है। असल मामला क्या है, क्या पूरी घटना है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर पहले तो उनकी गाड़ी को रोका गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो दावा है, हालांकि हम और हमारा चैनल इससे जो है अपने को नहीं मानता, लेकिन आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है कि पथराव हुआ उन पर और जिस प्रकार से उनकी गाड़ी को रोका गया, तो साफ तौर पर उन्होंने आरोप। ठीक है शालिनी, लौटेंगे आपके पास। प्रवेश वर्मा कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। उनमें से एक का नाम है विशाल और एक का नाम है अभिषेक, जो कि अभिषेक जी रहते हैं PNT क्वार्टर कालीबाड़ी। उनमें से और एक हैं रोहित, वो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं रोहित जी? लेडी हार्डिंग में रहते हैं। रोहित जी रहते हैं लेडी हार्डिंग में। तो ये तीनों स्थानीय युवा जब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास किए, जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं तीनों युवा, और इनके पास में जॉब नहीं है। जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी, जो सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए। और उसके बाद में एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ़ोन, इसकी हालत देखिए, पूरा ये टेढ़ा हो गया है, टूट गया है। ये एक फ़ोन एक जो है कार्यकर्ता जो यहाँ का युवा है उसकी जेब में था। जब उसने अपनी जेब में रखा हुआ था तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी। तो आप ये फ़ोन को देखकर ये समझ सकते हैं कि कितनी चोट लगी है कि उसकी जीन्स के अंदर में ये फ़ोन रखा हुआ था, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी ने टक्कर मारी है, खुद की गाड़ी जिसके अंदर वो बैठे हुए थे। और यहाँ पे तीनों ने ये बताया, मीडिया ने भी उनसे स्टेटमेंट लिया है, तीनों ने ये बताया कि जब हम उनके सामने आए, पहले ड्राइवर ने एक बार ब्रेक मार दी थी, उसके बाद में केजरीवाल ने इशारा किया कि चढ़ा दो गाड़ी। केजरीवाल के इशारा करने के बाद में उनके ड्राइवर ने तीनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। तीनों की टांग में जो है चोट लगी है, उनके घुटने में चोट लगी है, दोनों टांगों में चोट लगी है। अभी उनको तो प्रवेश वर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 3 कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, एक टूटा हुआ मोबाइल भी वो दिखा रहे हैं। शालिनी, पूरा घटनाक्रम आप बताएं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए वंदना, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हाल फिलहाल में धमकी के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, तो ज्यादा फोर्सेज उनकी सुरक्षा में तैनात रहती है। ऐसे में जब वो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करें नई दिल्ली विधानसभा में पहुंचे, तो वहां पर उनके काफिले को जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे
उनकी गाड़ी को रोका गया और कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उन पर पत्थरबाजी की गई और उन पर पत्थर से अटैक भी किया गया है। ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा, वंदना आपको याद हो तो पिछली बार जो कुछ पदयात्रा हुई है उस दौरान भी इस तरीके के दावे किए गए या इस तरीके के आरोप लगाए गए कि बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोकते हैं। एक बार तरल पदार्थ फेंकने की भी बात कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इस तरह से आप पूछिए कि परवेश वर्मा भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे साथ कमलेश भी हमारे साथ है। कमलेश, ये किस दिशा में जाता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो चुनाव प्रचार के दौरान ये घटनाएं हो रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि आर पार की जंग यहाँ पर छिड़ गई है, लेकिन जो शरारती तत्व इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि उनका समर्थन किया जाए, उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। देखिए, दो बात आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल कैंपेन कर रहे थे और जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लड़कों ने उनको झंडा दिखाए। तो जब देखिए कोई नेता अगर कैंपेन करता है तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, ये स्वाभाविक है। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ करता है, होता भी है, और ये अब लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा भी है। लेकिन अगर वो बात हाथापाई तक आ जाए और जहां तक जो दावा किया गया 3 लड़के जो घायल हुए, निश्चित रूप से 3 लड़के घायल हुए, लेडी हार्डिंग में अस्पताल में भर्ती है, तो निश्चित रूप से इनको डैमेज हुआ है। और डैमेज पहले डैमेज हुआ या बाद में डैमेज हुआ, ये बड़ा प्रश्न है। ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि पहले अरविंद केजरीवाल के घर के गाड़ी पर हमला किया। ऐसा लगता है कि शायद गाड़ी से धक्का लगने के बाद काफी हाई तोड़ा मचा है, उसके बाद ये अफरा तफरी मची है। ये बात बिल्कुल, चूंकि अरविंद केजरीवाल की टीम के साथ इलेक्शन कमीशन की टीवी चलती है, भारी भरकम सुरक्षा एजेंसी भी चलती है, तो उनके पास बेहतर फुटेज होगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से लोकतंत्र में इस तरह से मारा पीटी और हाथापाई होना स्वाभाविक, ये ठीक नहीं है। और कहीं नहीं कि जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कोई ईंट पत्थर फेंकता हुआ दिख रहा है और गाड़ी पर हमला हुआ है। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, इधर दिल्ली में फिर से सरकार बनने पर किराएदारों का बिजली पानी फ्री कर दिया जाएगा।